द मॉथमैन प्रोफेसीज का ये पार्ट 2 है। जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लें, फिर ये वीडियो कंटिन्यू करें। कॉनी जब गॉर्डन के घर पहुंचकर उससे पूछती है कि कहाँ है इंडीड कोल, तो वो बताता है कि उसकी तो इंडीड से आज बात ही नहीं हुई और ना ही उसने जॉन को कॉल किया। अगले दिन जॉन उसकी और इंडीड की कन्वर्सेशन को वॉइस एनालाइजर के पास लेके जाता है, जो कि उसे बताता है कि सामने जो भी है उसकी वॉइस की फ्रिक्वेंसी 1950 साइकिल्स पर सेकेंड है और जॉन की सिर्फ 1000 से 1200 साइकिल्स पर सेकेंड, यानी कि सामने वाले की वोकल रेंज जॉन से बहुत ज्यादा है। एनालाइज करने पर पता चलता है कि वो बस एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स था और जो भी ये आवाज निकाल रहा है वो इंसान की आवाज तो बिल्कुल भी नहीं थी। जॉन शिकागो आ जाता है अलेक्जेंडर लीक से मिलने, जहाँ वो बताते हैं कि मौत प्राचीन संस्कृति में एक तरह की साइकी को रिप्रेजेंट करता है और एक ऐसी आत्मा जो अनंत जीवन काल तक कैद है जहन्नुम के अंधकार में। यही है तुम्हारा मॉथमैन। चेरनोबिल के इंसिडेंट के वक्त ये वहाँ सैकड़ों बार देखा गया है। गैल्वेस्टन 1969 में हरिकेन के बिल्कुल पहले भी ये दिखा था। उन सब ने देखा है इसे, पर आज तक कोई इसे साबित नहीं कर पाया कि ये मौजूद है इनके बीच। इनके जो कम्युनिकेशन करने का जरिया है वो अलग है। इलेक्ट्रिसिटी, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, इनकी वजह से ये हमारे साथ सदियों से हैं और इनका जिक्र केव पेंटिंग्स में भी है। ज्यादातर लोगों को ये नहीं दिखते, ये सिर्फ उन्हें ही दिखते हैं जो ट्रॉमा से गुजर रहे हों। अलेक्जेंडर कहते हैं पॉइंट प्लेजेंट में कुछ बहुत बुरा होने वाला है, वहाँ वापस मत जाना, दूर रहो वहाँ से। क्रिसमस ईव पर जॉन वापस आता है पॉइंट प्लेजेंट। उसे पता चलता है कि गॉर्डन की वाइफ डेनाइस ने गॉर्डन को छोड़ दिया है और वो खुद लापता है। कॉनी बताती है कि 15 और लोगों ने उस चीज को देखा है और उसमें से 3 कॉप्स थे। जॉन गॉर्डन को ढूंढने निकलता है और वो उसे ब्रिज के पास मिलता है। गॉर्डन काफी बहकी बहकी बातें कर रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे इंडीड कोल ने गॉर्डन को पागल कर दिया है और तभी वो जॉन से पूछता है, क्या तुम्हें याद है आखिरी बार तुम खुश कब थे? रात को जॉन सोने की कोशिश कर रहा होता है पर उसे नींद नहीं आती। वो हल्का सा हेलुसिनेट करने लगता है। उसे मैरी दिखती है और वो उसे कहती है, मैं बस चाहती हूँ तुम खुश रहो, और वो गायब हो जाती है। उसी वक्त उसे एक वियर्ड वेकअप कॉल आता है और उसने तो वेकअप कॉल के लिए बोला ही नहीं था। उसे गॉर्डन का कॉल आता है और वो कहता है सब सच है। इंडीड कोल ने जो कुछ भी कहा है वो सब सच है और तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें समय में देखूंगा। और गॉर्डन हमें जंगल की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। तुरंत ही जॉन गॉर्डन के घर के लिए निकलता है। जॉन उसके घर पहुंचकर देखता है कि वो घर पर नहीं है। वो उसे जंगल में मिलता है। गॉर्डन की डेथ हो चुकी होती है। कॉनी बताती है कि उसकी डेथ 8 घंटे पहले ही हो चुकी थी। उसकी मौत ठंड की वजह से हुई है। जॉन कॉनी को बताता है कि 1 घंटे पहले ही उसे गॉर्डन का कॉल आया था। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है और अपने मिरर को मारता है। वहाँ हमें एक ग्लिम्स मिलता है मॉथमैन का। जॉन पुलिस स्टेशन में आता है जहाँ कॉनी उसे बताती है कि एक औरत जिसके लाल लंबे बाल हैं, ग्रीन आंखें थी और बहुत ही प्रिटी थी, वो जॉन के बारे में पूछ रही थी। जॉन उसे मैरी की फोटो दिखाता है और उसे पता चलता है कि वो मैरी ही थी और वो समझ जाता है। जॉन गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। जॉन फ्रस्ट्रेशन और कंफ्यूजन में पॉइंट प्लेजेंट छोड़कर लीक की तरफ जा रहा होता है। लीक उसे बताता है उसे भी ऐसे प्रेडिक्शन आते थे। उसने दूसरों को बचाने की कोशिश की पर बदले में उसकी ही जिंदगी बर्बाद हो गई। अंत में क्या जरूरी है, सच जानना या जिंदा रहना? और वो जॉन को भी सलाह देता है कि ये सब छोड़कर आगे बढ़ जाए। जॉन अपनी अब तक की हुई सारी रिसर्च फेंक देता है। उसे उसके बॉस साइरस का कॉल आता है जो बताते हैं कि गवर्नमेंट मैकलम चार्ल्सटन आने वाले हैं और वो पॉइंट प्लेजेंट के केमिकल प्लांट में भी आएंगे और वो उसे गवर्नर से एयरपोर्ट पर मिलने के लिए कहते हैं। उसी वक्त उसके सामने रखा टेप रिकॉर्डर में से आवाज आने लगती है, ग्रेट ट्रेजेडी ऑन द रिवर ओहायो। जॉन सबको इसके बारे में आगाह करने की कोशिश करता है, पर जैसा कि लीक ने बताया कि उसने भी ऐसा करने की कोशिश की थी पर लोगों ने उस पर भरोसा नहीं किया। वो कॉनी को समझाता है पर वो नहीं मानती और उनका एक छोटा सा झगड़ा भी हो जाता है। वो गवर्नर से एयरपोर्ट पर मिलता है। वो उन्हें और उनके साथ आए अलायंसेस को समझाता है पर वो लोग उसकी बात नहीं मानते और वहाँ से निकल जाते हैं। बाद में जब वो न्यूज़ देख रहा होता है तो सब कुछ नॉर्मल ही था। ऐसा कुछ बड़ा हादसा किसी के साथ भी नहीं हुआ होता है। बार में जब वो ये न्यूज़ देख रहा होता है तो उसे एक औरत लेटर दे के चली जाती है। लेटर में लिखा था, मैरी तुम्हें कॉल करेगी जॉर्ज टाउन में फ्राइडे नून को, और वो तुरंत ही वॉशिंगटन के लिए निकल जाता है। फ्राइडे वो बस 12 बजने का ही वेट कर रहा होता है। तभी उसे 11:55 पर कॉनी का कॉल आता है और वो उसे पॉइंट प्लेजेंट बुला रही होती है। उसने फ्लाइट भी बुक कर दी थी। वो उसे कहती है कि मैरी मर चुकी है और यही सच्चाई है और क्रिसमस ईव पर तुम ऐसे अकेले नहीं रह सकते। और वो उसे बताती है कि हमने यहाँ 6 बजे डिनर रखा है और 8 बजे हम प्रेजेंट्स खोलेंगे। मैं उम्मीद करूंगी कि तुम यहाँ आ जाओ। जॉन अपने आप को संभालता है और पॉइंट प्लेजेंट के लिए निकलता है। फोन तो बज ही रहा था पर वो किसी तरह अपने आप को रोकता है और वहाँ से निकल जाता है। जॉन पॉइंट प्लेजेंट की क्रॉसिंग ब्रिज पर पहुँचता है जो कि फिल्म में सिग्निफिकेंटली दिखाया गया है। ब्रिज पर ट्रैफिक जैम था। 6 बज चुके थे। कॉनी भी उसी ब्रिज पर फंसी हुई थी। तभी जॉन को वो बात हिट करती है, ग्रेट ट्रेजेडी ऑन द रिवर ओहायो, और ये ब्रिज रिवर ओहायो पर है और हम देखते हैं
दबाव की वजह से ब्रिज के स्ट्रिंग्स टूटने लगते हैं। जॉन और कॉनी लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं और देखते ही देखते ब्रिज टूटने लगता है। कॉनी अपनी कार में जाके पुलिस फोर्स को मदद के लिए बुलाती है। तभी ब्रिज का सेंटर पार्ट टूटकर पानी में गिर जाता है। बहुत सारी गाड़ियां जिनमें लोग हैं वो सब भी गिर जाते हैं। जॉन कॉनी को बचाने जाता है और वो उसे बचा लेता है। डेड बॉडी काउंट 36 आता है। कॉनी को उसका सपना याद आता है, वेकअप नंबर 37, और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मूवी में दिखाए सभी कैरेक्टर्स कोई ना कोई पॉइंट पर मॉथमैन के बारे में जानते थे। सभी की परसेप्शन मॉथमैन को लेकर अलग अलग, जैसे कि कॉनी को विश्वास ही नहीं था, जॉन के लिए वो उम्मीद थी कि वो उसकी मैरी है, गॉर्डन के लिए वो भगवान था और उसकी हर कही बात मानने लगा था। फिल्म के एंड की प्रेडिक्शन हमें मूवी के बहुत ही पहले में दिखा दी गई थी। इंडिकेशन था फ्यूचर प्रेडिक्शन पॉसिबल है उसका, और रियल लाइफ में भी ऐसा होता है अक्सर। जब आप अपने सपने में होते हैं तो आप कभी भी खुद को नहीं देख पाते और उठने के बाद सपने की यादें धुंधली पड़ जाती हैं और आपके बेसिक इंस्टेंट में वो चीज आ जाती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है सब कुछ और वो ज्यादा सावधान हो जाता है। फिल्म में पैरेलल रियम्स के बारे में भी बात की गई है। केव पेंटिंग्स और आर्कियोलॉजी रिसर्च की बात करें तो ऐसे बहुत पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। मॉथमैन का जिक्र बहुत आम है, किसी ने भी आज तक इसका रियल फॉर्म नहीं देखा है। नाइटमेयर समझेंगे तो ये नाइटमेयर लगेगा और अगर गॉड समझेंगे तो ये गॉड लगेगा। मॉथमैन की साइटिंग्स की अर्ली 70s से 90s तक की बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, पर कोई भी उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता। ये सब बस बातें हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी थ्योरीज पर डीप बात करने के लिए मुझे DM कर दें।